Hello students, welcome back to Vardhan Chemistry classes, and today we are back with part 5 of our series. Right? So today's question is question number 1.8 of the NCERT chapter number 1 solution. Okay? Chapter 1 number 1 is as per the new NCERT. Okay? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है. तो solution is prepared from 222.6 ग्राम of ethylene glycol. Ethylene glycol का 222.6 ग्राम है एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब हमें सॉल्यूट का अमाउंट भी दे रखा है और हमें सॉल्वेंट का अमाउंट भी दे रखा है. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. उसके बाद हमें कहा है कि डेंसिटी अगर हमारी इतनी है देन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ही क्या करनी है? कैलकुलेट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इथाइलिन ग्लाइकोल, which is C2H6O2. इसके लिए हमको वेट कितना दे रखा है? It is given in the equation that it is 222.6 ग्राम. ओके, और इसका मोलर मास कितना होता है? चलिए मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. हमारे पास 2 कार्बन है, सो इट इज 2 into 12. एक कार्बन का मोलर मास 12 होता है. हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, राइट. एंड इसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, राइट. एंड एक ऑक्सीजन, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 60. ओके, अब इनको करेंगे 24 प्लस 6 प्लस 16 टू 32. अब इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 30 30 30 30 60 62. ओके, तो ये इसका आंसर आया हमारा 62 ग्राम पर मोल. ओके, तो हमें अगर वेट पता है और मोलर मास पता है तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ? राइट. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेट्स से n है मेरा ये, ठीक है. तो इट इज वेट अपॉन मोलर मास. यस, तो वेट हमने कैलकुलेट किया 62. सॉरी, वेट हमें गिवन है 222.6 ग्राम एंड हमने मोलर मास इसका कैलकुलेट करा विच इज 62. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3.59 मोल्स. ओके, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाटर है ये हमारा ऑब्वियसली क्या है? सॉल्वेंट है. तो यहीं पे अगर हम लिख देते हैं इसको कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 200 ग्राम. इसको केजी में लिख लेते हैं विच इज 0.2 kg. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हमें कैलकुलेट करनी है मोलालिटी. ओके, चलिए मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टूडेंट्स, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, इसको छोटे m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, लोअर केस से. मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute divided by weight of solvent. और ये जो weight of solvent है ना, ये kg में होना चाहिए, राइट. इसी वजह से हमने यहाँ पे जो लिखा है इसको हमने पहले ही kg में कन्वर्ट कर लिया. स्टूडेंट्स, ये है हमारी मोलालिटी का फॉर्मूला. एंड अगर किसी को भी मोलालिटी और मोलारिटी में कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मोलालिटी और मोलारिटी का कंसेप्ट का भी आपको लिंक दे रखा है, राइट. सो डू वॉच दी वीडियो एंड क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ मोलालिटी एंड मोलारिटी. साथ ही में मैंने आपको नॉर्मेलिटी का एंड फैक्टर का एंड मोल कंसेप्ट तीनों के मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक डाल रखे हैं. ओके, सो डू वॉच दीज वीडियोस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. ठीक है, आप अगर यहाँ पे आपको मोलालिटी के फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन है देन आई सजेस्ट पहले आप वो वीडियो देखे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमसे पूछे गई है मोलालिटी. ओके, तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले थे. कहाँ है हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? ये रहे 3.59 मोल्स. लेट्स पुट द वैल्यू हियर, 3.59 मोल्स, राइट. एंड वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमने पहले निकाल लिया, इट इज 0.2 kg एंड केजी में ही हमें चाहिए, सो इट इज 0.2. सो मोलालिटी का हमारा रिलेशन आ गया 3.59 अपॉन 0.2. और 0.2 भी लिख सकते हैं एंड 0.200 भी लिख सकते हैं, वन इन द सेम थिंग, राइट. 0.200 और 0.2, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.95 मोल पर केजी. ओके, इसकी मोलालिटी की यूनिट होती है 7 मोल पर केजी. द एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल पर केजी. ओके, सारे कंसेप्ट आपको उस वीडियो में बताए गए हैं.
नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें कैलकुलेट करनी है मोलारिटी और हमें डेंसिटी दे रखी है 1.072 ग्राम पर एमएल। ओके, डेंसिटी कितनी है हमारी, और यहाँ पे हमारा एक आंसर आ चुका है जो कि था मोलालिटी का। ओके, सो आई एम हाईलाइटिंग दिस आंसर। If we are successful in solving the first part of the question, now we are moving towards the next. The density was given as 1.072 ग्राम पर ml. ओके, अब हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट हमारे केस में क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मास है 222.6 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट है वाटर, और जिसका मास है 200 ग्राम गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो इट इज 222.6 ग्राम प्लस 200 ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इजी से कैलकुलेशन है, इट विल बी 422.6 ग्राम। मैम आपने टोटल मास क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास गिवन थी, टोटल मास हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या आप हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो आवर वॉल्यूम विल बी मास इनटू मास अपॉन डेंसिटी, राइट। सो मास हमने अभी अभी निकाला, इट इज 422.6 ग्राम, राइट। एंड डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 1.072 ग्राम पर ml. ओके, सो पुटिंग द वैल्यू हियर, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 394.2 ml। लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वी विल गेट 0.3942 लीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। चलो जी, इन लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करिए, अगेन मोलैरिटी की फुल वीडियो का कंसेप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। गो एंड वॉच दिस कंसेप्ट फर्स्ट, देन गेट बैक टू दिस आंसर। ओके, पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए अगर आपको ये नहीं पता है तो, एंड अगर आपको पता है देन वेरी गुड। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। ओके, सो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकालने पे फोकस किया था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, सी है नंबर ऑफ मोल्स इज, यहाँ निकाल रखे हमने 3.59 मोल्स, राइट। सो इट विल बी अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज 3.59 मोल्स, एंड वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम हमने यहाँ से ले लेते हैं, वॉल्यूम है हमारा 0.3942। ओके, 0.3942, हमने इसको लीटर में चाहिए और हमने इसको लीटर में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, राइट। तो कैपिटल एम इज, नाउ कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल बी 9.11 मोल पर लीटर। ओके, सो दैट्स व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम हमने कैलकुलेट किया 19.75 मोल पर केजी। Okay, so these were the two things that was asked in the question. One is the molarity and another one is the molality. Okay, so I hope आपको ये question अच्छे समझ में आया होगा. Thank you for the watching and please do like and share the video and comment in the comment about the what you want in the next video, right? Although we will be back with question number 1.9, right? But still अगर आपको इन फिक्स क्वेश्चंस के भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए then please do let me know in the comment section. Okay, until then, bye bye and take care and please like, share and subscribe the channel. Thank you.